सम्मन भक्त की कथा। एक बार कई संतों को साथ लिए हुए कबीर साहिब सम्मन भक्त के घर गए। सम्मन की स्त्री का नाम नेकी और पुत्र का नाम शिव था। जिस दिन कबीर साहिब सम्मन भक्त के घर गए उस दिन खाने की कुछ भी सामग्री नहीं थी। कई घरों में उधार मांगने पर भी निराश होकर सम्मन अपने पुत्र के साथ किसी के घर में चोरी करने का विचार करके बाहर हुआ और एक साहूकार के घर में जाकर सेंध मारकर शिव अंदर गया। वहां से आवश्यकता अनुसार खाने की सामग्री लेकर बाहर खड़े पिता को दिया। जब शिव सेंध से बाहर निकलने लगा तब महाजन ने भीतर से पांव पकड़ लिया। तब शिव ने अपने पिता से कहा कि मैं तो पकड़ा गया, अब मेरी हुर्मत जाती रहेगी, इस कारण तू मेरा सिर काट ले जिसमें मैं पहचाना ना जा सकूं। तब सम्मन ने अपने पुत्र का सिर काट लिया और आटा सीधा और अपने पुत्र का सिर लेकर अपने घर आया। शिव का सब वहाँ ही पड़ा रहा। सम्मन ने अपने बेटे के शीश को एक ताक पर रख दिया और आटा सीधा अपनी स्त्री को देकर कहा कि भोजन तैयार कर, रोना नहीं, यदि रोवेगी और दुख प्रकट करोगी तो साधु भोजन नहीं करेंगे। तब नेकी ने तुरंत भोजन तैयार किया और सम्मन उन तीनों साधुओं के निमित्त भोजन ले गया। 3 पत्तल कबीर साहिब के सामने रख दिए और कहा कि महाराज आप तीनों साधु भोजन कीजिए। तब कबीर साहिब ने 3 पत्तल के 6 टुकड़े किए और 6 भाग करके कहा, सम्मन अब तुम अपने पुत्र को बुलाओ कि हम 6 मनुष्य एक साथ भोजन करें। सम्मन ने कहा कि महाराज हम तीनों पीछे आवेंगे, आप तीनों संत पहले भोजन कर लीजिए। कबीर साहिब ने कहा कि ऐसा कदापि न होगा, हम सब के सब एकत्रित भोजन करेंगे। जब सम्मन अनेक प्रकार का बहाना करने लगे तब कबीर साहिब ने कहा कि शिव तू कहाँ है। तब शिव के शीश से शब्द निकला कि महाराज मैं किस प्रकार आऊँ, मेरा तो शीश कटा हुआ ताक पर धरा है और धड़ कहीं पड़ा है। तब कबीर साहिब ने कहा कि सिर तो चोर, डाकू और ठग इत्यादि के कटते हैं, भक्तों के शीश नहीं कटते, तू चला। जब इतना कबीर साहिब ने कहा तब शिव का शव आकर मस्तक से मिल गया और वह उसी समय जैसा था वैसा जीवित होकर प्रसन्नता पूर्वक कबीर साहिब के पास आ बैठा और 6 मनुष्यों ने भोजन किया।